उदास करते नहीं जुहार, आतुरो तब भरत जी मन में करें विचार। जाने किसे तो नगर सारा अति उदास दिखलाता है, आया क्या संकट है अपार, जाने क्यों बाम विधाता है। आया है क्या संकट अपार, जाने क्यों बाम विधाता है। आगे भरतीय समाचार नगरी में चारों ओर हुआ, नगरी में चारों ओर हुआ। सुनते ही हृदय कैकेयी का अतिशय आनंद विभोर हुआ। सुनते ही हृदय कैकेयी का अतिशय आनंद विभोर हुआ। पूजा का थाल सजा कर वह अगवानी लेने को आई, सादर स्वागत कर दोनों का उतारी आरती घर लाई। देख दुखी परिवार तब बोले भरत उदास, माता भवनों में हुआ क्यों कर कष्ट निवास। अच्छा, मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूं आप लोगों से कि पूरी अयोध्या उदास क्यों थी? कोई तो कारण होगा। एक हमारे गुरुजी कहते थे, सबसे पहले तो वो एक शेर सुनाया करते थे कि हमने बचपन में तो रोके खाया और जवानी में खोस खाया, बुढ़ापे पे मांग खाया, बंदे ने तो माल पराया ही खाया, फिर क्या फिर यहाँ क्या करने आया। वो ये उनकी तकिया कलाम था, अक्सर वो मेरे से कह देते थे। और दूसरा ये कि एक बहुत अच्छी सी बात कहते थे, वो कहते थे कि बचपन में सिखाते हैं कि वही नाम सत्य है। बचपन में सिखाते हैं हरिनाम सत्य है, क्योंकि जब बचपन होता है, बच्चा पैदा होता है, तो बस यही बताया जाता है, सारे संस्कारों को जोड़ के और शिक्षा से लेकर के ज्ञान की बात जो है वो बताई जाती है। तो बचपन में सिखाते हैं कि हरिनाम सत्य है, और जवानी में अर्थ काम सत्य है, यानी पैसा और कामनाएं किया जाती, और बुढ़ापे पे वही धाम सत्य है। बुढ़ापे पे कहते हैं भैया भगवान का स्मरण कर लो, जाना है आपको, है। लेकिन चौथी वो ये कहते थे, जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से, जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से, तो 4 लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो बड़ी हंसी आती थी उनकी बात में। बोले जब राम निकल जाते हैं तन की अयोध्या से, तो 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो और वास्तव में यहाँ पे ऐसे ही है, यानी जो अपना ये शरीर है, पंच तत्व का जो पिंजरा, पिछले भी लाइन आई है, और ईश्वरंश जीव अविनाशी, जो आत्मा है सो परमात्मा है। तो जो राम है वो अपनी आत्मा है, और अयोध्या क्या है? अयोध्या अपना तन है। अयोध्या जो है वो ये पंच तत्व का जो ये बना हुआ है निर्माण, ये भवन, ये नगर, ये अयोध्या है। और यहाँ पे क्या हुआ? मतलब राम गए सो गए, यानी प्राण चले गए, उसके साथ साथ और कौन गया? सीता भी जी चली गई, सीता जी भी गई, यानी भक्ति का स्वरूप है सीता जी। और ज्ञान और वैराग ज्ञान भी चला गया उनके साथ। तो अब बचा क्या भैया, आप बता दो। इसलिए व्याकुलता जो है, और इससे पहले जो है ना भजन, मैंने कई बार आप लोगों के बीच सोचा कि इसको दोहराया जाए, लेकिन वो ऊंचे थाट पे है और मेरे को वो गा नहीं मैं पाया। लेकिन वो लाइनें आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे, लाइनें ये हैं कि कौन से वन में ढूंढूं मेरो राम गयो बनवास। कौन से वन में ढूंढूं मेरो राम गयो बनवास, मतलब कहाँ पे जाके तपस्या करूं। कैसे? लक्ष्मण गया, राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, यानी हमारा शरीर तो प्राणहीन हो गया। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या और लक्ष्मण बिना ठकुराई। जब ज्ञान और वैराग गया तो कौन आपको पूछा, चाहे आपके अंदर ज्ञान भी नहीं हो और त्याग की भावना नहीं हो, तो आप फिर क्या हो? कोई आपका आदर करेगा? तो लाइनों में है कि
राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना ठकुराई, और सीता बिना मेरी सूनी रसोई, कौन करे चतुराई। यानी बिना भक्ति के, भक्ति का जो रस, तो रसोई जो है, जो रस जो है वो भक्ति में, तो सीता जी जो है वो भक्ति का स्वरूप है। देखो मैं कोशिश करता हूँ 2 लाइन दोहराने की, आप लोग देखें जरा। कौन से बन में ढूंढूं मेरो राम गयो बनवास, हाय राम गयो बनवास, मेरो राम गयो बनवास, राम गयो बनवास, राम गयो बनवास, मेरो राम गयो बनवास, मेरो राम गयो बनवास। कौन से बन में ढूंढूं मेरो राम गयो बनवास, है राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठुकराई, राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठुकराई, सिया बिना मेरी सूनी रसोई, सिया बिना मेरी सूनी रसोई, कौन करे चतुराई, कौन करे चतुराई, कौन से मन में ढूंढूं मेरो राम गयो बनवास। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।